हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा था और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। अब देखो, हम लोगों ने सॉल्ट बनाना है NaCl, तो NaCl से हम लोग बहुत सारी चीज़ें आगे बनाएंगे, ठीक है। और उसमें ही जब हम लोगों ने NaCl2 से हम लोगों ने Cl2 गैस निकाली थी, ठीक है ना। और फिर Cl2 गैस जब प्रोड्यूस हुई तो हम लोगों ने इसको ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ करा। अब वैसे हम लोग NaCl का फिर से यूज़ करेंगे किसमें, बेकिंग सोडा में, ठीक है। अब बेकिंग सोडा आप लोगों को मालूम होगा, अगर जो लोग केक बनाते हैं या जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो हम लोग केक में यूज़ करते हैं। मेकिंग पकोड़े बनाते, जब सब लोग भजिए तो सब खाती होंगे, है ना, पकोड़े भजिए सब खाती होंगे जो, तो उसके लिए हम लोग अधिकतर इसको यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को। और इसके साथ साथ हम लोग उसको कुकिंग को फास्ट करने के लिए भी, क्योंकि रिएक्शन होते हैं ना, केमिकल जो होते हैं, ये रिएक्शंस जो होते हैं, इससे कुकिंग जो फास्ट भी होती है। अब जो है बनता कैसे, सबसे पहले आप लोग इसका नाम याद करेंगे। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इफ यू विल रिपीट दिस नेम यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट इधर मैं लिख देती हूँ, सोडियम बाय, इसमें स्पेलिंग नहीं आ रही है, सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये बनता कैसे है, ठीक है। मेन तो हम लोगों को ये नाम, आप लोगों को केमिकल नेम तो याद करना ही पड़ेगा बेकिंग सोडा का, क्योंकि आप लोग बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग सोडा जो है ये केमिकल नेम है, कॉमन नेम है जो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका, अरे मिट क्यों नहीं रहा है ना, तो हम लोगों को इसका जो रियल नेम है, मतलब जो केमिकल नेम है, उसको भी याद करना पड़ेगा। तो ये बनता कैसे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे NaCl को लेकर, ठीक है, कॉमन सॉल्ट लेंगे, तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे H2O को, किसको, वाटर को, ठीक है। याद रखेंगे वाटर को हम लोग सारे सब्सटेंस में अधिकतर यूज़ करते हैं। अब इसमें यूज़ करेंगे CO2 को। देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या लिखा, उसका नाम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके लिए हम लोगों को C भी लग रहा है, O भी लग रहा है, तो हम लोगों ने इसमें क्या यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम लोग इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं NH3, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम, ठीक है। ये अमोनियम गैस होती है जो कि बहुत अच्छी नहीं होती, गंदी होती है, ठीक है, तो ये गैस होती है। अब हम लोग देखेंगे NaCl, H2O, CO2, NH3, ठीक है। ये आपको चारों जो है बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। फिर इससे हम लोगों को दो सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, एक तो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और हम लोग को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलता है उसमें, अमोनियम क्लोराइड, और एक हम लोगों को मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट। मैं ना इसको जनरली बाइकार्बोनेट बोलती हूँ, क्योंकि इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, वो बहुत बड़ा नाम हो जाता है, तो अधिकतर सब लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो आप लोग भी बाइकार्बोनेट याद रखेंगे। तो ये Na ने किसके साथ रिएक्ट करें, ये जो Na है ना, तो Na इसके साथ भी रिएक्ट करेगा और इसके साथ भी, तीनों ने एक साथ रिएक्ट करके हम लोगों को क्या दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम लोगों को क्या मिला, उसके साथ एक और सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, जो NH4 है ना, इसने Cl के साथ रिएक्ट करा, जो इसने इसके साथ रिएक्ट करा, तो हम लोगों को अमोनियम क्लोराइड मिला। अब क्या करेंगे हम इसका, हमारे पास तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ये तो हमको फालतू में मिल गया, तो हम इसको ना उड़ा देंगे, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं, अब तुम, तेरा तो यूज़ ही नहीं, अभी हम लोगों को जब तेरा यूज़ रहेगा तो हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग हीट करके उड़ा देते, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ये वाला जो प्रोडक्ट नहीं चाहिए रहता है। एक बार और हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने NaCl लिया, NaCl के साथ क्या, वाटर को रिएक्ट करवाएंगे, उसके साथ CO2 को, उसके साथ आपको ये वाली चीज़ अधिकतर याद नहीं रहेगी Na को, लेकिन ये सारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको रिएक्ट करवा के हम लोगों को दो चीज़ मिलेगी, NH4Cl, ठीक है, और हम लोगों को एक और चीज़ मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी, NaHCO3। अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो हम लोग इसको ना केमिकली से या फिर किसी भी यूज़ करके इसको भगा देते हैं, और इसको जो हम लोग है अपने पास रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें इरेजर का है ना बच्चों, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इसको देखेंगे हम लोग कि हाँ, इससे भी हम और बहुत सारे सॉल्यूशंस बना सकते हैं। जो NaHCO3 है ना, NaHCO3 है, इसको हीट करके भी हम लोगों को Na2CO3 मिलेगा। तो Na2CO3 जो होता है सोडियम कार्बोनेट, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है, ठीक है। अब इसमें दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे कि NaH, देखो ये वाली जो है ना इक्वेशंस तो आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, लेकिन समझाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को ये जो है रिएक्शंस जो है इसको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। मैं कितना भी समझा दूंगी, कितनी भी बार रिएक्शंस लिख दूंगी, लेकिन आपको क्या है, इसको बहुत अच्छे से याद खुद ही करनी पड़ेगी। तो अब इसमें आपको मैं बताती हूँ कि इसकी pH वैल्यू क्या होती है। इसकी pH वैल्यू जो रेंज करती है 8 to 8.5, मतलब 8.3 8.2 आप लोग ले सकते हैं। अभी जो होता है ना, इसकी 7 से स्टार्ट होती है, 7.1 से 14 तक जाती है, तो 14 पे जाती है अगर बेस की, ठीक है। ये क्योंकि बेस है ना, ये बच्चों याद रखेंगे कि बेस है, तो अगर बहुत 14 है, इसका क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। 14 का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, और अगर 7 है मतलब ये माइल्ड है, और अगर 7 से 8, ठीक है, तो हम लोग
7 है, ठीक है, ये 7 है ना। 7 से लेकर अगर 8 या 8.5 तक वैल्यू रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड बेस, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस नहीं है, क्योंकि 14 वाला है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, ठीक है, 10 से जो ऊपर अधिकतर आते हैं। लेकिन ये थोड़ा 7 से 8 या 9 के बीच में रहते हैं तो इसको हम लोग माइल्ड बेस बोलते हैं, ठीक है। तो माइल्ड बेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, अभी बेकिंग सोडा जो हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम करने के बाद तो जब इसको कंज्यूम करते तो इतना डेंजरस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा, अगर 14 होता, इतना ज़्यादा वो होता, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है ना वो ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग वॉशिंग सोडा करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा उसका pH वैल्यू होता है। तो इसके pH वैल्यू ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं और ये डेंजरस रहते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग खाने में यूज़ नहीं करते। अब क्या होगा ना, इसका 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, वो क्वेश्चन कहाँ गए? हाँ, तो इसमें एक क्वेश्चन ये वाला जो है, इसको मैं येलो से बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है, ब्लैक से बता देती हूँ। इधर जो क्वेश्चन दिया है कि कैन यू कॉलोरेट वाई इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, तो इसको न्यूट्रलाइज एसिड क्यों करने के लिए कहते हैं, इसका pH वैल्यू कितना होता है, इसका नॉन कोरोसिव क्यों बोलते हैं। अब आप लोग ओके, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग नॉन कोरोसिव क्यों बोलते हैं, ठीक है, नॉन कोरोसिव या कोरोसिव, ठीक है, थोड़ा ब्रिटिश एक्सेंट, कोरोसिव, ओके। तो इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो pH वैल्यू की जो रेंज होती है ना बच्चों, ये होती है 8 से लेके 8.5 तक, हम लोग 8.3 अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स 8.3 अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो इसकी जो pH वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स 8.3 होती है। सो इसके कारण क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, ये जो है डेंजरस नहीं होता है, इसको हम लोग माइल्ड बेस बोलते हैं। माइल्ड बेस मतलब कि इट्स स्लाइटली गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स इनफ, ओके, इट्स मतलब अच्छा है ये अपने हेल्थ के लिए, इट्स नॉट वेरी डेंजरस, ठीक है। अब इसको हम लोग कोरोसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, जो 14 है, जो 13 है, जिसकी जो बेस की वैल्यू 13 14 होती है, वो कोरोसिव होता है। जैसे हमारे पास मेटल है तो मेटल के ऊपर जो जंग लग जाता है ना, जो उसकी पॉलिश चली जाती है, तो इनका कारण भी एसिड्स और बेसिस रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एसिड देखेंगे 0 1 वाला तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, 13 14 वाले बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, तो ये क्या करता है, ये डैमेज कर देता है अपने आयन आर्टिकल्स को और ये कोरोड कर देता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू जो 8.5 है तो ये कोरोसिव नहीं होता है, क्योंकि ये माइल्ड है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो इतनी आती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम लोग अगर बोलेंगे बेकिंग सोडा को, तो ये नॉन कोरोसिव होता है, ठीक है बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है NaH, मतलब इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, अब हम लोग ने अगर इसको केक में डालना है, ठीक है, अब हम लोग जैसे केक बना रहे हैं, ठीक है, ये सपोज करो ये केक हम लोगों ने इसमें बहुत छोटा सा, जैसे इतना बड़ा अगर हम लोग केक बनाते हैं, है ना, आप लोगों ने देखा कि इतना बड़ा, तो इसमें हम लोग बहुत छोटा सा जो है वो डालते हैं, या कोई लोग इनो भी डालते हैं, ठीक है, बहुत कम हम लोग क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं। तो इसको क्यों डालते हैं, क्योंकि हीट होने के बाद क्या करते हैं ना, इसमें से जो गैस निकलती है, इसमें से कौन सी मेन गैस निकलती है, CO2, ठीक है, CO2, ठीक है, H2O निकलता है, लेकिन इसका हमको कोई यूज़ नहीं। तो CO2 गैस जो निकलती है ये किसके लिए यूज़ होती है, केक को फुलाने के लिए, ठीक है, इसको फ्लफ़ी बनाने के लिए, इसको अच्छे फुलाने के लिए, इसको फ्लफ़ी बनाने के लिए जो है ये वाली गैस जो है, ये वाली CO2 जो गैस होती है वो यूज़फुल होती है। पकोड़े में भी इसलिए डालते हैं हम लोग, ताकि वो जो गैस, मतलब वो जो गैस है CO2 गैस जो है, उसको अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे अगर छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, उसको हीट करेंगे तो उसमें से जो गैस निकलेगी CO2 गैस, वो अपने उसको केक को फ्लफ़ी बनाएगी, थोड़ा मॉइस्ट भी बनाएगी। उसमें हम लोगों को मिलता है Na2CO3, एक उसमें से मिलता है जिसका हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और H2O CO2 मिलता है, ठीक है। तो CO2 गैस जो है मेनली इसी गैस का हमको काम होता है, ताकि केक को वो फ्लफ़ी बना पाए, पकोड़े को ऐसे फुला पाए, ठीक है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। मैंने ना बहुत सारी चीज़ों को मैं बड़ा चढ़ा के मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए एक एक टॉपिक को, इसलिए ताकि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है बच्चों, आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है बैठ जाए। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ क्यों है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, और जो CO2 गैस मिलती है उसका क्या यूज़ है, कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। आप यूसेस ऑफ बेकिंग सोडा में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, मेरा ना इरेज़र है ना, मुझे हमेशा लगता है कि इरेज़र काम करता है, लेकिन होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट देखा कि फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में हम लोग डिफरेंस देख रहे थे। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो एक मिक्सचर होता है, मतलब
फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे कि बेकिंग सोडा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसको थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम करने के लिए हम लोग बेकिंग पाउडर को बनाते हैं, जिसका सब्सटीट्यूएंट दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों हम लोग केक में डालते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर जो हम लोग अधिकतर इसको ज़्यादा डालते हैं और इसको थोड़ा सा कम डालते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा का जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने HCl लिया, ठीक है, प्योर HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl था और एक डाइल्यूट HCl था, ठीक है बच्चों। आप लोगों को ये मैंने चीज़ बताई थी, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और डाइल्यूट HCl। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब प्योर HCl और डाइल्यूट मतलब उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया। वैसे ही जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये जो है एडिबल होता है, और जब हम इसको बेकिंग पाउडर को जब हीट करते हैं या फिर वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जब भी हम लोग केक बनाते हैं ना, तो हम लोग पता है जैसे इनो डालते हैं या फिर बेकिंग पाउडर डालते हैं, ठीक है। ये केक है इसका, ठीक है, ये पूरा बैटर है ना, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, लेकिन ठीक है, ठीक है। इसके बाद पानी डालते हैं ना तो इसमें से ऐसे बबल्स निकल रहे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इसमें अगर पानी डालेंगे ना तो इसमें से ऐसे 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 जो है थोड़े बहुत ऐसे बबल्स निकलने लगते हैं, बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि उसकी CO2 जो है वो गैस अभी से प्रोड्यूस हो रही है, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, बेक करने के लिए रख देते हैं। तो जब इसका रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, तो NaHCO3 इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसको जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे फ्रॉम एनी एसिड, ठीक है, तो इसमें हम लोगों को CO2 गैस मिलेगी और सोडियम सॉल्ट मिलता है और H2 मिलता है। तो वही CO2 जो गैस रहती है वो किसके लिए यूज़ होती है, तो इसमें नीचे लिखा है कि वो सॉफ्ट बनाने के लिए, स्पंज बनाने के लिए, फ्लफी थोड़ा सा जो रहता है उसको बनाने के लिए। अब ये जो होता है ना, ये इंग्रेडिएंट, क्योंकि ये बेस है, ठीक है, क्योंकि ये जो बेस है, तो अगर हमको पेट में एसिडिटी हो जाती है या बहुत ज़्यादा पेट दुखता है, इसका मतलब एसिडिटी हो रही। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि हमारे स्टमक में जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ आता है। हमारे स्टमक में ना एक लेयर होती है HCl की, जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प करती है। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एसिड खा लेते हैं, कैसे खा लेंगे हम लोग, ऑयली फूड खाने के बाद, जंक फूड खाने के बाद, ठीक, ऑयली फूड खाने के बाद, जंक फूड खाने के बाद बहुत ज़्यादा एसिड ले लेते हैं, तो बहुत एसिडिटी हो जाती है हमारे पेट में। तो इतनी ज़्यादा एसिड बन रहा है, तो हम लोग एक बेस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एडिबल बेस है, ठीक है। इसको हम लोग खा सकते हैं। वॉशिंग सोडा को आप लोग नहीं खा सकते, ब्लीचिंग पाउडर को नहीं खा सकते, लेकिन क्योंकि ये बेस होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। इसलिए इसके सैशेज आते हैं, जैसे इनो एक सैशे होते हैं ना, वैसे इसके सैशेज आते हैं। तो हम लोग इसको जब कंज्यूम करते हैं तो हमारे पेट को न्यूट्रल बनाते हैं, पेट में जो एसिडिटी हो रही है वो ख़त्म हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और ये जो है ना, एक ये फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। कहीं भी आग लगती है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, क्योंकि आग जो लग रही है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन को अगर हटाना है तो हम लोग उसको बेस यूज़ करते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन का जो है कटेज जो है, जिससे कहीं भी आग लग रही है, ठीक है। सपोज ये कुछ या इसमें अगर इसे आग लग रही है ना, तो इसमें आग लगना मतलब क्या हो रहा है कि इसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन मिल रहा है जब भी आग लग रही है। अगर हम लोग ऑक्सीजन को हटा देंगे तो आग तो लगेगी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ऐसे बेस डाल देते हैं, ठीक है। बेस में जैसे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल देते, तो इसमें ऑक्सीजन जो है ना, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है आग के, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हट जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट आग के नहीं रहता है, और CO2 जो है वो बनने लग जाता है, ठीक है। जब आग बुझती है तो कैसे काला काला धुआं होता है ना, तो वैसे CO2 बनने लगता है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन का जो कट ऑफ है वो डायरेक्ट जो है, ये जैसे आर्टिकल है तो इसमें से ऑक्सीजन का कट ऑफ कम हो जाएगा, ऑक्सीजन चले जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आग कम हो जाएगी, इसलिए उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा है। मैंने सोचा था वॉशिंग सोडा भी आप लोगों को पढ़ा दूंगी, लेकिन उसको हम लोग कल पढ़ाएंगे। देखो बच्चों, मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे। थोड़ा बहुत डिटेल्स में मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम है ये जो चीज़ें रहती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने का ट्राई करती हूँ। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इसको मार्क करेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पूरा याद कर लेंगे, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। इसके यूसेज भी बहुत अच्छे से याद करेंगे। और CO2 क्यों गैस इवॉल्व होती है, CO2 का क्या काम होता है, कैसा होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ये एंटासिड्स क्यों होते हैं, इनसे क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। उसका रीज़न भी बता दिया मैंने कि फायर एक्सटिंग्विशर के लिए क्यों यूज़ होते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन का जो इससे कट ऑफ कम कर दे, ठीक है, इसलिए यूज़ होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।